Friends, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you may be doing fine. आज का मेरा अपडेट सुकन्या समृद्धि योजना पर आधारित है। वैसे तो हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बहुत सी बातें पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये स्कीम 2015 में शुरू की गई थी और आज इसको लगभग 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जो बातें हम इसके विषय में जानते हैं, मैं उन्हें पहले भाग में थोड़ा रिपीट करता हूँ। जैसे कि योजना 2015 में शुरू हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत इसका शुभारंभ हुआ। हमारी बेटियों के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ हुआ। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ये योजना है। योजना में मिनिमम ₹250 और मैक्सिमम ₹1.5 लाख पर ईयर हम जमा कर सकते हैं। करंट इस पर ब्याज की दर 7.60% है। योजना में मैच्योरिटी पीरियड का प्रावधान 21 वर्ष का है, 21 ईयर्स मैच्योरिटी। और अगर 18 वर्ष पूरे हो चुके हों और पैसे की आवश्यकता बेटी की उच्च शिक्षा या उसकी मैरिज के लिए पड़ जाए, तो इसमें से मैरिज के लिए पूरी राशि और एजुकेशन के लिए हम 50% तक का विड्रॉल इसमें से किया जा सकता है। एक परिवार में एक बेटी का अकाउंट खोला जा सकता है। अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है या किसी ऑथराइज्ड बैंक में भी खोला जा सकता है। और ये अकाउंट ऐसे ही एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस और एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। योजना पूरी हो जाने पर मैच्योरिटी पर पूरा पैसा ये अभिभावकों को मिल जाता है, बेटी को मिल जाता है। और इसी उद्देश्य से इसका प्रावधान रखा गया है। और इसके संचालन के विषय में भी ये बात रखी गई है कि सुकन्या समृद्धि का अकाउंट को 10 वर्ष हो गए हों तो बेटी द्वारा खाते को संचालित किया जा सकता है। और इससे जो भी हमारे नियम हैं, इनमें रिसेंटली 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, 5 मेजर चेंजेस। और उन्हीं अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और एक एक करके क्रमशः मैं वो आपके अपडेट गिना देता हूँ। पुरानी योजना में प्रावधान था कि एक परिवार में एक बेटी का अकाउंट खोल सकते हैं। अगर बेटियां जुड़वां पैदा हुई हों तो 2 खोल सकते हैं। अब इसमें एक चेंज किया गया है। अब 3 बेटियों के अकाउंट भी सुकन्या समृद्धि योजना में खोले जा सकते हैं और उसमें उसी प्रकार से मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर जमा किया जा सकता है। उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के आधार पर पूरी छूट इनकम टैक्स में मिलती है। ये सारे प्रावधान आपके पहले जैसे हैं, लेकिन अब पहले 2 बेटियों का और अब 3 बेटियों का खाता खुल सकता है। पर किन परिस्थितियों में खुलेगा कि अगर पहला खाता एक बेटी का है और उसके बाद 2 बेटी जुड़वां परिवार में पैदा हो जाएं, तो 3 बेटियों का खाता मेंटेन किया जा सकता है और तीनों खातों पर सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव ब्याज को लेकर के हुआ है। पहले ब्याज क्वार्टरली मिलता था। अब ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आपको ब्याज क्रेडिट होगा, ब्याज मिलेगा। पहले स्कीम में अगर गलती से कोई ब्याज क्रेडिट हो गया तो उसको पलटने का प्रावधान था और ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। तीसरा बड़ा बदलाव,
अकाउंट में जो 250 रुपये मिनिमम जमा करने का हर साल का प्रावधान है, और अगर आप वो समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में चला जाता है। अब इसके जमा ना कराने पर आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में नहीं जाएगा, और पहले अगर डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में चला गया तो उसे एक्टिवेट दोबारा कराना पड़ता था। अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी और आपका अकाउंट कंटिन्यू करेगा। आपको लागू ब्याज दर के हिसाब से आपकी जमा राशि पर पूरा ब्याज मिलता रहेगा और मैच्योरिटी पर आपको उसका पेमेंट भी मिल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है। और चौथा बड़ा बदलाव अकाउंट के ऑपरेशन को लेकर के है। पहली स्कीम जो थी उसमें सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट अगर 10 वर्ष का हो गया है तो बेटी को अकाउंट को संचालित करने का अधिकार मिल जाता था। अब नए प्रावधान के अनुसार, नए नियमों के अनुसार बेटी को 18 साल की हो जाने पर, उसकी आयु 18 साल की हो जाने पर ये खाते को स्वयं संचालित करने का अधिकार उसे मिल सकेगा। और एक बात और, इसमें जो पांचवा बड़ा बदलाव है वो ये है कि जो पहली स्कीम थी उसमें प्री मैच्योर क्लोजर के जो प्रोविजंस थे, उसमें जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि अगर खाताधारी की मौत हो जाए मृत्यु की स्थिति में, या बेटी की मैरिज होने के बाद उसके एड्रेस में चेंजेस आ जाएं, तो खाते को बंद किया जा सकता था प्री मैच्योर स्टेज पर। अब इसमें खाताधारी की गंभीर बीमारी को भी शामिल कर लिया गया है। तो अभिभावक की मृत्यु हो जाए या खाताधारी की कोई गंभीर बीमारी में इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता हो जाए तो इसको प्री मैच्योर स्टेज में क्लोज किया जा सकता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी की थोड़ी सी बातें ध्यान में रखने की हैं कि उसी बेटी का अकाउंट खोला जा सकता है इस योजना के अंतर्गत जिसकी आयु 10 वर्ष से कम हो। 10 वर्ष से कम आयु यानी अधिकतम आयु 10 वर्ष हो सकती है। अगर उससे अधिक हो गई तो फिर अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। और प्रावधान कि इसमें कोई आपको लोन वोन मिलने का प्रावधान नहीं है। आप चाहें सुकन्या समृद्धि के अगेंस्ट में लोन लेना चाहें, आपको मैच्योरिटी पर इसका पूरा पैसा मिलेगा, इनकम टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। ये प्रावधान हैं। और जो ये 5 बड़े बदलाव किए गए हैं इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब ये भी देखना है कि जब खाता खोलने आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में KYC से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हर जगह चाहिए होते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस मस्ट हैं। और इसके अतिरिक्त बेटी का आधार कार्ड है, और बेटी का बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म का प्रमाण पत्र। ये आवश्यक रूप से चाहिए होंगे आपको। और बीच में अकाउंट आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराना चाहें, और आजकल तो इसमें डिजिटल लेन देन की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। पोस्ट ऑफिस में तो IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप भी बना दिया है, जिसके माध्यम से आप डिजिटल तरीके से आप अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें नई योजना में जो प्रावधान आए हैं वो मैंने आपके साथ साझा किए। मुझे आशा है आपके लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है। अतः अंत में मेरा आपसे पुनः वही अनुरोध, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स मुझे भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much.